नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। थोड़ा सा हमें खेद है कि हम आपको कुछ दिनों के लिए लाइव क्लास नहीं दे पाएंगे। जैसे ही लाइव क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, यानी जो टेक्निकल इश्यू आ रहा है वो ठीक हो जाएगा, वैसे ही लाइव क्लासें आपको वापस प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, जब तक अपनी जो क्लासें आएंगी वो रिकॉर्डेड क्लासें आएंगी, तो आप जब तक लाइव क्लास नहीं आती हैं तो आप सभी रिकॉर्डेड क्लासें जो आ रही हैं उनका लाभ उठाएं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, और बायो सावर्ट नियम जो था, इसके जो उपयोग थे या अनुप्रयोग थे, अनुप्रयोग में यहाँ पर हमने धारावाही चालक, सीधे धारावाही चालक, एक तो अनंत लंबाई का था, एक सीमित लंबाई का, यानी असीमित और सीमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण हमने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था। आज हम जो इसमें पॉइंट पढ़ने वाले हैं बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग में, वो यहाँ पर जो है किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण, किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र कहां पर निकालना, हमें उसके सेंटर पर निकालना है, फिर अक्ष पर निकालना है, फिर निरक्ष पर निकालना है। तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की, या चुंबकीय तीव्रता भी लिख सकते हैं, तीव्रता। अब देखिएगा, अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे वो यहां पर ध्यान देना। हम एक धारावाही कुंडली लेते हैं, देखिएगा आप यहां पर क्या है, एक धारावाही कुंडली ले लिया, और ये जो धारावाही कुंडली है, ये धारावाही जो कुंडली है, इसका सेंटर क्या है, केंद्र क्या है, वो मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, वो मान लेते हैं। और इसकी त्रिज्या जो है वो क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। धारावाही कुंडली कब होगी, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो ये धारा प्रवाहित कर दी, तो धारा प्रवाहित करेंगे तो ये लो, ठीक है। तो यहाँ पर एक धारावाही कुंडली है, ये धारावाही कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आर त्रिज्या इसके मान ली। धारा मैंने यहाँ पर कौन से प्रवाहित की है, क्लॉकवाइज हो गई है। कौन सी हो गई है, क्लॉकवाइज। कई बार ये होता है कि नहीं सर, हम तो धारा ऐसे प्रवाहित ना करके ऐसे भी तो कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। ये लो भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज हो चुकी है, तो वो आप पर निर्भर करता है। तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए अगर हम देखें, यहाँ बाहर वाले बिंदु पर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और अंदर चुंबकीय क्षेत्र की, अंदर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी ना, वो अलग होगी। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अलग क्या होगी, तो ये मैं आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन के आधार पर आगे या नोट के आधार पर बता दूंगा कि किस प्रकार से हम कोई भी धारावाही कुंडली है उसके किस कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, उसकी बात हम कर सकते हैं। ये वर्ताकार धारावाही कुंडली का नियम वहां पर लागू हो जाता है। तो यहां पर देखिएगा हम क्या लिखेंगे थ्योरी में, वो ध्यान दीजिएगा कि एक कैपिटल आर त्रिज्या तथा ओ केंद्र की धारावाही कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली को अनेक छोटे छोटे DL अल्पांशों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ एक DL अल्पांश ले लिया, एक DL अल्पांश क्या ले लिया, DL ले लेते हैं। इतना काम आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर इस DL अल्पांश के कारण यहाँ पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। DL अल्पांश के कारण आ जाएगा तो हम पूरे चालक के कारण B का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप B का मान क्या आएगा वो देखिएगा। बायो सावर्ट नियम से, बायो सावर्ट नियम से DL अल्पांश के कारण, DL अल्पांश के कारण कुंडली के केंद्र पर
कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिएगा बायो सावर्ट नियम क्या पढ़ा, देखो डीएल अल्पांश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आने वाला है, डीवी आने वाला है, और क्या आ जाएगा आपके पास में म्यू नोट बटा 4 पाई, और ये हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा, और बटे में दूरी, और दूरी क्या है यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या लिया गया है, कैपिटल आर, त्रिज्या ली गई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैपिटल आर, और यहाँ पर दूरी का क्या आ जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो इतना काम हमें करना है। अब यहाँ पर जो बात करें मैं, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो है ये जो अल्पांश हैं, अल्पांश लंबाई जो आपके पास में डीएल है और ये दूरी है, इन दोनों के बीच में हमेशा क्या बनेगा, कोण 90 डिग्री होगा। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, कोई भी वर्त आपके पास में है, इसकी स्पर्श रेखा हम खींचे, देखो अल्पांश काटेंगे तो छोटा सा कटेगा, छोटा सा कटेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना ये जो होगा इस त्रिज्या की क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है, लंबवत होता है, तो यहाँ कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो है थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, 90 होगी, 90 होगी, तो यहाँ क्या रखेंगे, 90 रखेंगे, 90 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल साइन 90, और बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। साइन 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है, तो हम 1 यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर आने वाला है डी बी इक्वल म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल, इसका मान 1 हो जाएगा, और ये आ चुका है। अब देखिएगा ये कैपिटल आर त्रिज्या की मानी थी, अगर आप स्मॉल मानो तो स्मॉल आर रख देंगे, कैपिटल मान के चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कैपिटल आर यहाँ पर रख देंगे। तो इतना काम आपको यहाँ पर करना है। तो ये एक केवल एक अल्पांश के कारण आ गया। अगर मैं पूरी कुंडली के कारण ज्ञात करूं तो पूरी कुंडली की इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। तो 0 से 2 पाई आर तक क्या करना है, इसका समाकलन करना है, और समाकलन करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप किस प्रकार से आप इसको हल करेंगे वो देखिएगा। मैं यहाँ पर देखो b का मान निकालूंगा तो इसका समाकलन करूंगा, और समाकलन क्या आ जाएगा, db, यही तो आने वाला है। और इस db का जो मान है वो क्या है, म्यू नोट बटा 4 पाई dl बटा आर स्क्वायर आई dl, ये तो है। अब यहाँ पर इस वाले को मैं ये लिख सकता हूं, यहाँ से म्यू नोट बटा 4 पाई, वैसे दो तरीके हैं, लिमिट 0 से आप 2 पाई आर लगा सकते हैं, बाकी लिमिट ना लगा के मैं बिना लिमिट के कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिएगा म्यू नोट बटा 4 पाई आई बटे, और बटे में क्या है, आर स्क्वायर बार समाकलन में dl, ये तो रहेगा आपके पास में। समाकलन में क्या रह गया, dl, समाकलन dl dl अल्पांशों का समाकलन है, तो dl अल्पांश इस पर परिधि पर कटेंगे तो समाकलन dl का मान क्या आने वाला है आपके पास में, समाकलन जो dl हमारे पास में आ गया, ये समाकलन dl का मान क्या होगा यहाँ पर 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसका मान 2 पाई आर लिख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर समाकलन dl क्या है, 2 पाई आर, इसकी वर्त की यहाँ पर जो है परिधि के बराबर है। धारावाही वर्त जो बन रहा है हमारे पास में, इस वर्त की क्या है, या वर्ताकार कुंडली जो हमारे पास में है, इसकी परिधि के बराबर। तो यहाँ पर अगर ये मान रखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा, और क्या आएगा वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ से ये थ्योरी हटा देता हूँ और आप इस डेरिवेशन को यहाँ पर देख लीजिएगा। ये लो भाई, यहाँ पर हटा दिया, देखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है मान मैं अगर रखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू नोट आई बटे में 4 पाई आर स्क्वायर, और इंटू में 2 पाई आर, यही तो है। अब यहाँ पर देखिएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया है, 2 से ये इसको काट दिया, 2 कैंसिल हो गया है, आर से काटेंगे पावर 1 से रह चुकी है।
तो यहां पर B इक्वल हमारे पास में आ गया म्यू नोट I और बटे में R। तो यहां पर क्या रह गया देखिएगा, म्यू नोट I बटे R, म्यू नोट I बटे R। और यहां से 2 से कटा था तो कितना रह गया, ये 2, ये आ चुका है। तो ये आ गया कुंडली के केंद्र पर। और जब एक कुंडली है, अगर इसके अंदर ये जो वर्ताकार कुंडली है, इस वर्ताकार कुंडली के कितने फेरे हो, फेरे या घेरे, ठीक है, जैसे एक स्प्रिंग का एक घेरा होता है, वैसे ही अनेक अगर आगे तक जो होती है, अगर टोटल गिने तो कितने हो, n हो। तो यहां पर n फेरों या n घेरों के लिए आप ये यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो n है फेरों की संख्या, तो हमारे पास में B बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नोट n I बटे 2R, n से गुणा हो जाएगा ना ये, तो ये आ जाएगा। तो यहां पर जो है ये B केंद्र का मान हमारे पास में आ चुका है, और n फेरे हो तो भी B केंद्र या B सेंटर का मान आ चुका है। आप पैरेलल में C सेंटर लगा सकते हैं। तो यहां पर ये जो टॉपिक था हमारा, ये टॉपिक था यहां पर वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना। तो तीव्रता का अध्ययन करने के लिए हमने क्या किया, एक कैपिटल R त्रिज्या की वर्ताकार धारावाही कुंडली मानी, जिसमें I धारा प्रवाहित कर दी, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन हमें करना है। इसको अनेक छोटे छोटे DL अल्पांशों में विभाजित किया जा सकता है। एक DL अल्पांश यहां पर ले लिया, बायो-सावर्ट नियम से इस DL अल्पांश के कारण सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने यहां पर ये बायो-सावर्ट नियम से पढ़ा। तो यहां पर दूरी क्या है, कैपिटल R मानी है, तो कैपिटल R यहां पर रख दिया। अब यहां पर देखिएगा दोनों के बीच में क्या है, DL अल्पांश लंबाई, और यहां पर जो R त्रिज्या है 90 डिग्री है, तो यहां 90 रख देंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 आपके पास में हो जाएगा। तो यहां पर 1 रखेंगे, ये आ जाएगा। अब यहां पर हम इसमें देखते हैं कि B बराबर समाकलन dB इक्वल म्यू नोट I DL 4 पाई R की पावर 2। यहां पर देखिएगा dB का मान ही तो रखा था, ये कांस्टेंट राशियां थी जो यहां पर क्या ले लिया, बाहर ले लिया। कांस्टेंट राशियां बाहर आने पर समाकलन में क्या शेष रह गया, DL। और समाकलन जो DL है यहां पर ये किस पर काटा गया है, परिधि के ऊपर, और परिधि पर जब काटा गया है DL अल्पांश, तो परिधि का मान क्या होगा, 2 पाई R के बराबर, 2 पाई R के बराबर होगा। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, इसमें 2 पाई R, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 को काट दिया 2 बार, R से R की पावर 2 है तो 1 कम हो जाएगी, यहां पर शेष रह गया म्यू नोट I बटा 2R। ये सेंटर पर आ गया एक कुंडली के कारण। एक जब कुंडली का एक घेरा या एक फेरा हो, और यदि कुंडली में n फेरे हो, कितने हो, n फेरे हो, तो n से गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा सेंटर के ऊपर। तो यहां पर ये आज का टॉपिक था। इसका जो अनुप्रयोग अगला जो है, यहां पर अक्षांश और निरक्ष वाला जो पॉइंट है वो हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।